आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तिहाड़ जेल से अबूरी जमानत मिलने के बाद अंजीना रशीद पहुंचे श्रीनगर। कहा उनकी लड़ाई महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला से कहीं है ज्यादा। निजामुद्दीन भट्ट और उमर जान ने कांग्रेस में की शमूलियत इख्तियार। तारिक हमीद करा ने कहा कांग्रेस ने पहले ही वकार सुलवाने के अब्दुल्ला खानदान से मुतल्लिक बयानबाजी से किया है अलग। असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए नामजदगियां दायर करने के आखिरी दिन आज कई बड़े रहनुमाओं ने दायर की पर्चे नामजदगी। खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर से रुकने पार्लिमान अंजीना रशीद, जिन्हें बुध को तिहाड़ जेल से दहशतगर्दी की फंडिंग के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था, आज श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी लड़ाई उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की लड़ाई से कहीं ज्यादा है। उन्होंने श्रीनगर पहुंचने पर जमीन का बोसा लिया और कहा कि वो इज्जत, नफ्स, वकार के साथ अमन चाहते हैं, न कि कब्रिस्तान का अमन। उन्होंने कहा है कि वो अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर के दावों को अपने वोटों के जरिए कुचल दिया है। अंजीना रशीद ने बारामूला जिले का रुख किया, यहाँ वो एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। याद रहे कि अंजीना रशीद को दिल्ली की अदालत ने 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत पर रिहा किया है। सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी। सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी। साबका कानून साज असेंबली निजामुद्दीन भट्ट और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा उमर जान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में पार्टी यूटी सरबराह तारिक हमीद करा ने वालिहाना इस्तकबाल किया है। इस मौके पर उमर जान ने कहा है कि वो अवाम की आवाज बनने के लिए इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा बने हैं। याद रहे कि कांग्रेस की जानिब से कल तीसरे और आखिरी मरहले के लिए नामों की एक फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें निजामुद्दीन भट्ट को बांडीपुरा हल्के से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया था। जिस घर में गया था उस घर के सरबराह जो है बड़ा नेक इंसान है, सियासी तजुर्बा है उसके पास, लेकिन समय समय पे नॉन रिस्पॉन्ड जो लीडरशिप का मिल रहा था, और दूसरा कि
पर्दे के पीछे क्या चल रहा था और जम्मू कश्मीर को क्या ज़रूरत है, मुल्क को क्या ज़रूरत है, साथियों से मशवरा करके इन्होंने कहा कि आप घर वापसी कर लीजिए। जैसे मुल्क भर में इस वक्त जो हालात देख रहे हैं आप, और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में, ये वक्त की मजबूरी है कि हमें जम्मू कश्मीर में जो इंडिया ब्लॉक की जो अलायंस यहाँ पे है उसको मजबूती के साथ कैंडिडेटों को हमने जिताना है और इन कम्युनल फोर्सेस को यहाँ से निकालना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कहा ने आज कहा है कि कांग्रेस की एक बयान करदा पॉलिसी है जिसके मुताबिक ही एक मुस्बत नोट पर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने वकार सुलवानी की जानिब से अब्दुल्ला खानदान से मुतल्लिक की गई बयानबाजी पर कहा है कि कांग्रेस ने पहले दिन से ही खुद को इस बयान से अलहदा किया है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से तलकीन की है कि वो इस तरह की बयानबाजियों से गुरेज करें। हमारे साबिका सदर रह चुके हैं और इस मनसब पे रह के, बड़े मनसब पे रह के हमें छोटी छोटी बातों को बाज़ औक़ात नज़रअंदाज करना पड़ता है, बाज़ औक़ात पस से पुश डाल देना चाहिए। खैर, लेकिन जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, जो उन्होंने बातें कही, हमें इस बात का अफसोस है और हमने उनकी इस बात से अपने आप को डिसएसोसिएट पहले ही दिन किया और हमने इस बात का भरपूर मुजाहरा किया कि हम अलायंस और अपने अलायंस पार्टनर्स के दरमियान किसी भी किस्म की खटास नहीं चाहते। हमें इस बात का अफसोस है, अगर उन्होंने मुखालफत करनी ही थी लेकिन किसी को ज़ाती तौर उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। और ख़ास तौर से फारूक अब्दुल्ला साहब, जो भी उनकी सियासत हो, बिल आखिर वो एक बुजुर्ग सियासतदान है, एक पुराने सियासतदान है और काफ़ी तजुर्बेकार सियासतदान। सबसे बड़ी बात है कि वो उम्र में हम सबसे बुजुर्ग हैं, उनको उस बुजुर्गी का कम से कम हमें इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो उनकी पॉलिसीज से या उनकी सियासत से किसी को भी अगर इख्तिलाफ हो, लेकिन इज्जत के वो मुस्तहिक है, वो इज्जत हमें उनको देनी चाहिए। और तो इसलिए जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने आज अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। यहाँ उनके हमरा साबका मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और दीगर मौजूद थे। नामजदगी दायर करने के लिए वो अपने हजारों हमायतियों के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के लिए निकले। इस मौके पर युद्धवीर सेठी ने कहा है कि वो आज 1,09,000 रायदगिनगान की जानिब से नामजदगी दायर कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो यहाँ की अवाम उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। सभी की सभी सीटों पर जीत के आगे बढ़ेगी। और जो मैंने सेवक बन के लोगों का 35 साल कार्य किया है, ये उसी की झलक है, लोगों का प्यार है। हर नुक्कड़ कार्य में कार्य करता है, उन्होंने मेरे को प्यार दिया। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जनसलाब कह रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ये तो लोगों ने आज जवाब दे दिया, मुकाबला कितना है, मीडिया वाले भी समझते हैं। जो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं ना, ये उसी का सैलाब है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार इरशाद गनी ने लंगेट असेंबली हलके के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और लंगेट हलके के इंचार्ज शफकत वताली, डीडीसी लतुनुसा, एडवोकेट जहूर अहमद और मुतअद्दिद हामी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि लंगेट हलके का गुज़िश्ता 15 सालों में सियासी इस्तेहसाल हुआ है और अब वक्त आ गया है कि लंगेट की आवाम के इनके हकूक दिए जाएं ताकि तरक्की का एक नया बाब लिखा जा सके। शाना इनके साथ हैं। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान, ओहदेदारान इकट्ठे हैं। हमारे साथ एडवोकेट ज़हूर अहमद मागरे साहब हैं, डीडीसी नुतनसा, सब प्रोमिनेंट वर्कर्स और यूथ इकट्ठे हैं। और आज हम अज़म करते हैं कि जो लंगेट को नुकसान हुआ है आज तक, जो इस्तेसाल हुआ है, वो आज
इंशाल्लाह हम उसकी संग बुनियाद रख रहे हैं कि इरशाद के साहब के ज़रिए हम मिल के एज ए टीम इसकी डेवलपमेंट करेंगे, इसकी तरक्की करेंगे, यहाँ के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक बहुत बड़ा टास्क हमारे पास है। हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं पार्टी के, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, बल्कि ये जमात ही इक़्तिदार की भूखी नहीं है। आप देख लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब डट के मुकाबला कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब डट के मुकाबला कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को आप देखिए किस तरह मुल्क भर में उन्होंने मुकाबला किया फैसिस्ट फोर्सेस से, आरएसएस और बीजेपी कंबाइन से। हम इन छोटी मोटी बातों से कोई पार्टी नहीं बदलने वाले, ना छोड़ने वाले हैं। हमारा पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये लोगों का एजेंडा लेके हम चल रहे हैं। मैं इसका जवाब आपको एक शेर में दूंगा। है सियासत से ताल्लुक़ फ़कत इतना ही कि कोई कम ज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम कर रहे हैं, लोगों के रोज़गार के लिए कर रहे हैं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। और जो हमारा जो विकार था उसको वापस लाने के लिए ये ज़रूरी है, ये इत्तेहाद, और ये हमेशा कायम रहेगा जब तक जान है तब तक जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल और कांग्रेस का इत्तेहाद बन के रहेगा। वी आर लाइक माइंडेड पार्टीज़, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जो ये इत्तेहाद है ये सिर्फ ऊपरी लेवल पे नहीं हुआ है, जो ये अलायंस है ये सिर्फ ऊपरी लेवल पे नहीं हुआ है, इसमें हमारा एक एक वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का इस इत्तेहाद के साथ है, क्योंकि बड़ी ताकतों के साथ हमारा मुकाबला है। यहाँ इस वक्त एजेंट कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं। हमें अपनी इस कौम को बचाना है। ये किसी ने एमएलए बनना है या मिनिस्टर बनना है या इक़्तिदार हासिल करना है, ये उसके लिए इलेक्शन नहीं है। यह आप देख लीजिए किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कमज़ोर बनाया जाए और मज़ीद जो जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया जाए। ये लड़ाई उसके लिए है। हमारा बच्चा हमारा नौजवान, हमारा एक एक वर्कर इस इत्तेहाद के साथ है। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ आज आपके ज़रिए कि एक एक वोट कन्वर्ट होगा और इरशाद साहब को वो वोट पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने आज हिंदवाड़ा असेंबली हलके के लिए अपनी पर्चाई नामजदगी दायर की है। यहाँ उनके हमरा सैकड़ों की तादाद में हमायती भी मौजूद रहे। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि जो कोई भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इंतखाबात में शिरकत करता है, उमर अब्दुल्ला उसे ही एजेंसियों का फर्द करार देते हैं, जो कि यहाँ की अवाम के साथ मजाक है। इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा है कि रोजाना हजारों लोग जेलों में बंद होते हैं और उन्हें रिहाई मिलती है, ये कोई नई बात नहीं है। यार हज़ारों लोगों को बेल मिलती है और हज़ारों को नहीं मिलती है, सो ये कोई डिस्कशन का मामला नहीं है। मैं फॉर्म भर के आया हूँ, आप मेरी बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली बार भी जीता है, बहुत काम किया है, लोगों पर पूरा भरोसा है इंशाल्लाह कि हम जीतेंगे। नहीं अच्छी बात नहीं है, उमर साहब को फिर खुद बोलना चाहिए कौन उनके खिलाफ लड़े जो एजेंसी वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके खिलाफ लड़ते हैं वो सबको यही बोलते हैं। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है कि हर कश्मीरी हर दूसरे को एजेंसी वाला बोलता है। तो मैं इसमें अब मैंने सोचा है कि जितना ज़्यादा हम बात करते हैं उतना ज़्यादा हमारे कौम की जो है ना ये तस्लील होती है। अलबत्ता एक चीज़ है कि वक्त आया है, मेरे पर सब उंगलियां उठाते थे, मेरा अल्लाह ने मुझे जो मेरे अल्लाह मुझे मदद दे रही है कि अब सारी दुनिया को पता है कौन क्या है। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ यहाँ बड़े इनविजिबल फोर्सेस होते हैं, फिर हम बात करेंगे। सुरनकोट असेंबली हलके से बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे चौधरी मोहम्मद अकरम ने अपना 8 नकाती इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें उन्होंने सेहत व तालीम के शोबे में बुनियादी ढांचा, बिजली व पानी की सूरत हाल बेहतर बनाने, नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज, सड़क राब्ता, सियाहती शोबा, बागबानी वजारत को फरोग देने के साथ साथ कई अहम वादे किए गए हैं। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूर में तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एम्बुलेंस, मुगल शाहरा पर चंडीगढ़ के मकाम पर ट्रॉमा अस्पताल की तामीर, कबायली आबादी के लिए सीजनल डिस्पेंसरी और वेटनरी सेंटर्स, ब्लॉक सतह पर ड्रग डी एडिक्शन, सुरनकोट अस्पताल में ब्लड बैंक खोलने, हर ब्लॉक में रिसीविंग स्टेशन, सुरनकोट में GNM नर्सिंग स्कूल, डिग्री कॉलेज सुरनकोट में
हॉस्टल सहूलत, हर स्कूल के साथ खेल मैदान, नौजवानों के लिए बेदारी प्रोग्राम, नौजवानों के लिए 30% फंड्स वगैरह शामिल हैं। ताला इस पे पूरे तरीके के साथ इस पर अमल किया जाएगा, जिसमें हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए है, मेरे नौजवानों के लिए कुछ इसमें स्पेशल पैकेजेस हैं, यूथ के लिए खासकर इसमें एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, रोड्स हैं और वाटर क्राइसिस है वगैरह। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं जितने भी मेरी सुरनकोट के लोग हैं हमारी कंस्टिट्यूंसी के, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम जो हमने ये आज अपना मैनिफेस्टो हमने जारी किया है इसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो और फिर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि मेरा निशान गैस सिलेंडर है, इसके ऊपर आपने 25 तारीख को मोहर लगानी है ताकि जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें दी हैं उनके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला ये काम कर सकूं और आपकी पूरी तवक्कुआत पे यानी खरा उतर सकूं। यही मैंने आपसे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंढर असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद मलिक की जानिब से भी आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने मेंढर हल्के को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने, मेंढर को म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा देने, यहाँ सेहत और तालीम के निज़ाम में सुधार, यहाँ के बकाया प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने, राजौरी और पुंछ को रेल प्रोजेक्ट वापस करने की मांग जैसे की अहम मामला को उजागर किया गया है। आपने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, इसमें मेन प्रोजेक्ट जो मेंढर की बात करूँ तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने सबसे पहले मेंढर को के अंदर में जो बॉर्डर एरिया है उसको टच करते हुए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की मांग की है, मेंढर को म्यूनसिपैलिटी देने की मांग की है, मेंढर के अंदर में हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और जितने हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने की बात की है, पुंछ राजौरी को रेल प्रोजेक्ट वापस करने की मांग की है और वाया मुगल रोड कनेक्टिविटी 24/7 करने की बात की है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ताकत बख्शी और आप ये जितने लोग हैं उन लोगों ने साथ दिया और ताकत के साथ हमने अगर कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे बैठकर हम ज़रूर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश चाहूँगा कि मेंढर की सियासत इंशाअल्लाह इस बार बदलने जा रही है। नौजवान तबके ने, पढ़े लिखे तबके ने, बुज़ुर्गों ने इस मेंढर को चेंज करने की ठान ली है और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप 25 तारीख को गैस सिलेंडर के ऊपर में बटन दबाकर मेंढर की पॉलिसीज़ को बदलने में, मेंढर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, मेंढर की मांगों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हम सब की मदद करें और इस प्लेटफॉर्म को ताकतवर प्लेटफॉर्म बनाकर अवाम मेंढर की कामयाबी को इस मैप के ऊपर लाएं। मैं आप सब के, आपके मीडिया के वसादत से सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर पोलिंग स्टेशंस पे जाएं और मेंढर को मजबूत मेंढर बनाने के लिए और मुल्क को मजबूत मुल्क बनाने के लिए वोटिंग करें और साफ शफाफ जो गुंडा राज की, ख़ानदानी राज की, नफ़रत के राज की राजनीति को ख़त्म करके साफ शफाफ और हमदर्दाना जो सियासत अब मेंढर के अंदर में आएगी इंशाअल्लाह उसका साथ दें और 25 तारीख को वोटिंग करके गैस सिलेंडर का बटन दबाकर इन सब को सरेंडर करवाएं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर और बारामूला हल्का असेंबली के उम्मीदवार शब्बीर अहमद ने आज डीसी दफ्तर बारामूला में कायम रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। यहाँ उनके हमरा साबका वजीर दिलावर मीर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर दिलावर मीर ने कहा है कि अपनी पार्टी अवामी बका के लिए मजबूती से खड़ी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी जमात यहाँ हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेगी। वहीं इस मौके पर शब्बीर अहमद ने कहा है कि इस असेंबली हल्के को तरक्याती मंजरनामे पर लाना उनकी तरजीहात रहेगी।
देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब के ख्यालात का ताल्लुक है, ये तो उनका जहन है, हम उसमें कोई तबसरा नहीं करना चाहते। जो कुछ उन्होंने बताया वो तो मुबारक। बाकी हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आज़ादी है, तो अपने तौर पे काम करे, अपने तौर पे लोगों से जुड़ जाए, और ये काम ग्राउंड पर हो रहा है। तो अपनी पार्टी को कैसे देखते हैं आप पूरे जम्मू कश्मीर में? लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अपनी पार्टी एक मुतबादिल की हैसियत से इसका क़याम अमल में लाया गया, और इसमें काफ़ी हमने पेशरफ्त हासिल की, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से यही उम्मीद है, और फिर यहाँ के लोगों से ये उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिलेगी। ये नॉमिनेशन भरना बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है मेरे लिए। एक पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैंडेट दिया, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे फॉर्म भर के। तो आप कैसे देखते हो अपने आप को, अपनी पार्टी को? बारामूला में अपनी पार्टी मजबूत है, अच्छा रेस्पॉन्स है। जो मैं जा रहा हूँ फील्ड में, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। और जो और कैंडिडेट है उनसे भी मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने, बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ पे इक़दार में एज MLA, तो उन्होंने क्या किया, आज उसका वो खमियाजा होंगे आने वाले टाइम। जब 4 तारीख को आपको पता चलेगा, 8 तारीख को आपको पता चलेगा कि रफियाबाद के वोटरों ने क्या फैसला लिया। इंशाल्लाह हम बारामूला से भी और रफियाबाद से भी दोनों सीटें निकालेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से। कोई पैगाम बारामूला में जो मैंने देखा, बारामूला में बिल्कुल कुछ नहीं, हमारा ओल्ड टाउन बिल्कुल खस्ता हालत है, और मेरी प्रायोरिटी रहेगी इस टाउन को संवारने की, क्योंकि ये टाउन जो है डिस्ट्रिक्ट का चेहरा होता है, उसको संवारना नहीं गया। मेरी कोशिश रहेगी इसको संवारने की। और एक बात, यहाँ का जो ट्रेड है बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं इंशाल्लाह जीत के बाद तमाम ट्रेडर्स के साथ बैठ के इस ट्रेड को कैसे हम ऊपर उठाएं, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा। और एक बात, यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे यूथ नौजवान जो है उनको 12-12, 13-13 पर्चे लगे हैं, जो कि हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम एक आम माफी देंगे एफिडेविट पे। और मेरी कोशिश हो गई इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से, अगर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया तो असेंबली में मेरे ही सवाल होंगे, सब प्रायोरिटी। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।